को देखते ही अजामिल ने कोई चर्चा नहीं की, फिर कहा भैया बनाओ और खाओ, लेकिन सुबह होते ही निकल जाना है। ऐसा ना हो कि तुम यही डेरा डाल लो। महात्माओं ने कहा ठीक है। जब सुबह जाने लगे तो महात्माओं ने कहा हम तुमसे एक चीज मांगते, आज हम आपसे एक दक्षिणा मांगते हैं, यदि आप हमें दे सको। उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगो? अजामिल ने कहा महाराज पैसे वैसे मत मांगना, ऐसा नहीं है मेरे पास, धन की बात मत करना, कोई कथा कीर्तन मत रख देना मेरे घर में, मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना, दोबारा मिलने का समय मत देना, और मेरी पत्नी को बचा करके रखना, इसको भी मत मान लेना, और बाकी जो दुनिया की चीज है वो ले जाए। अजामिल की बात सुनी, धर्मपत्नी ने कहा संत हैं, कह रहे तो दे दो वचन, कोई बात नहीं, क्या मांगोगे? महात्माओं ने कहा तो हम तुमसे एक चीज मांगते हैं, जब तुम्हारी पत्नी के जो गर्भ में ये बच्चा है, इसका नाम नारायण रखना, क्योंकि हमने तुम्हारा अन्न खाया है। संत यदि तुम्हारा ग्रास एक भी ग्रहण करेगा तो समझ लो तुम्हारा कुछ ना कुछ संकट भर के ले जाएगा। इस पुत्र का नाम नारायण रखना। उसने अपने बेटे का नाम, उसने कहा ठीक है महाराज, बिल्कुल नारायण रख दूंगा। जन्म हुआ, नाम रख दिया नारायण, और नारायण के अंदर आसक्ति बस गई अजामिल की, पत्नी से भी आसक्ति कम हो गई, और अजामिल नारायण नारायण पुकारता है। 80 साल की उम्र हो गई अजामिल की, और अजामिल जो है नारायण नारायण पुकारता है और कहता है बीमार हो गया। पत्नी से कहा नारायण से मिला हुआ, बच्चा नारायण बाहर खेल रहा है, नारायण नारायण पुकारा तो पुत्र को भगवान ने अपनी पार्षद भेज दी। इधर यम के दूत उसको लेने के लिए आए। पार्षद खड़े हुए, उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे? यम के दूतों ने कहा तुम यहाँ कैसे? उन्होंने कहा ये तो भगवान का दूत है, इसको तो हम ले जाएंगे। उसने कहा भगवान का दूत किस चीज में हो गया? इसने तो पूरे जीवन तो पाप किया, वैसे अपने घर में रखिए। उसने कहा अंत समय में ये नारायण दत्त है। इसलिए तो कहते हैं कि इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। वन के लिए प्रस्थान कर गए और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाया और उसी नारायण नाम का जप करके अपना अंतिम समय सफल कर दिया। बोलिए अजामिल की, बोलिए विष्णु भगवान की। तो जैसे अजामिल का उद्धार हुआ, इसी प्रकार भगवान हमारा भी उद्धार करे। कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबही। राम जी ने कहा था कि विभीषण रावण राजा हो गया। वाल्मीकि रामायण में आया है कि शक्रदेव प्रपन्नाय
तस्मात् मिति युपाच्यते अभय सर्वभूतेभ्यो दमाय मेत रुद्रम दमनः करुणासागर प्रभु तम मम देहि नाम। हे प्रभु, सकृत एक बार कोई अगर मेरे पास आ जाए तो मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं आज प्रमाणित करता हूं इस चीज को आपसे अभय करता हूं विभीषण, कि आज मैंने आपको लंका का राजा बनाया है। तो बानरों ने पूछा, प्रभु एक बात तो बताओ, आपको लंका का राजा तो बना दिया, लेकिन एक बात तो बताओ, रावण मरा नहीं, आपने विभीषण को राजा बना दिया। तो पता मेरे श्री राम ने क्या कहा कि किसी कारणवश रावण ने मुझे हरा दिया और रावण जीवित भी रह गया, तो मैं इस चीज की आज प्रतिज्ञा करता हूं मानव आपके सामने कि मैं 14 वर्ष बाद जब अयोध्या जाऊंगा और भाई भरत मुझे अपनी राजगद्दी देगा तो मैं अपनी राजगद्दी विभीषण को दे दूंगा। अयोध्या का नहीं, लंका का नहीं, तो अयोध्या का जरूर इसको राजा बना दूंगा, क्योंकि आज मैंने इसको राज पर किया। भगवान कभी अपने वचन को झूठा नहीं करते। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, बड़े प्रेम से परमात्मा की आत्मसात करना चाहिए। शरण में आने वाले को भगवान कहते हैं मैं कभी बहने नहीं देता। मैया यशोदा का सुंदर भाव है, हम अपने जीवन का कल्याण करें। अजामिल का उद्धार हुआ, जैसे अजामिल को तारा हे मेरे गोविंद, ऐसे ही हमें भी तारो। एक संत ने बड़ा प्यारा सार बताया कि भव से पार वही जीव होता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। राजा दक्ष ने, सुखदेव जी कहते हैं, राजन अजामिल का जब कल्याण हुआ, अजामिल भगवान की भक्ति को प्राप्त हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बताइए, महाराज दक्ष का जब शीश काट दिया था तो भगवान शिव ने उन पर कृपा की या नहीं? तो राजा दक्ष ने, सुखदेव जी कहते हैं राजन कि राजा दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की और शिव की स्तुति करके भगवान शिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु ने, सभी देवों ने भगवान की स्तुति की, भगवान शिव की वंदना गाई और भगवान ने उनके शीश पर बकरे का शीश लगा दिया। और बकरे का शीश लगाकर क्यों लगाया बकरे का? जो अहंकारी जीव है और जो 24 घंटे पकपकी करता है वो राजा दक्ष है, ध्यान रखना। भगवान इंसान का सिर उसके सिर से उतार देते हैं और उसको बकरे का सिर लगा देते हैं। कैसे? कि फक्र बकरे ने किया, मैं ही मैं हूं इस जहां में, दूसरा कोई नहीं। जबकि मैं की तरक्की आशिया असबाब ने, फेर दी गल पर छुरी एकदम कसाब ने। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जाने जार में, कुछ पिस गया कुछ बिक गया कुछ लुट गया बाजार में। ठगत यात्री रह गई सिर्फ ये बताने के लिए, ले गया नद्दाक फिर धुनकी बनाने के लिए। जरब सोते की सी तांत तब घबराने लगी, मैं के बदले तू की सदा आशिया आने लगी। अरे मैं करता मैं भया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे रूप पर जित देखूं तित तू। तो इसलिए हम सब जो बकबक करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान की चर्चा के अलावा बकबक करते हैं, हम सब दक्ष हैं। दक्ष को अपने अहंकार का ज्ञान हुआ और दक्ष ने जो है भगवान की स्तुति करके प्रार्थना की, भगवान ने उसको क्षमा किया। बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग हुआ, भगवान शिव ने विश्व रूप का
दर्शन करके नारायण कवच का ज्ञान करके देवताओं के द्वारा दधीची ऋषि के पास जाकर वृत्रासुर का अंत करने के लिए उनकी उसकी अस्थियों को मांगा। दधीची ने अपनी अस्थियों को देवताओं के कार्य के लिए दे दिया। इधर इंद्र पर ब्रह्मत्या का आक्रमण हो गया। वृत्रासुर चित्रकेतु अंगिरा ऋषि पूर्व जन्म के चित्रकेतु को माता पार्वती का श्राप था। इस श्राप के कारण अगला जन्म इनको वृत्रासुर का मिला। इसके बाद यही आगे चलकर वृत्रासुर बना और इसमें इंद्र की ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए। एक भाग स्त्री को, एक भाग वृक्षों को, दूसरा तीसरा पृथ्वी को। इस प्रकार 4 भाग कर दिए और चारों भाग करके विभाजन करके इंद्र के ब्रह्म हत्या का भाव को हल्का कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार नारद जी महात्मा युधिष्ठिर के पास आए और उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर से बड़ी सुंदर बात कही कि राजन, हम अपने जीवन में कल्याण करें, हमारा जीवन सुंदर हो तो आप सत्य को अपने जीवन में धारण करें। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी बनाया और अग्र पूजा का अधिकारी बनाकर शिशुपाल के जो वरदान दिया था उस वरदान के अनुसार शिशुपाल का प्रभु ने अंत किया। क्योंकि जब इंसान गिनती से ज्यादा पाप करता है भगवान को उसका अंत करना ही पड़ता है। भगवान तभी कल्याण करते हैं जब जीव भगवान के प्रति आत्मसात कर ले, तभी हम भगवान के प्रति आत्मसात करते हैं और भगवान हम पर कृपा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के आत्मसात होकर हमें भगवान की शरण में रहकर सत्य को धारण करके धर्म की स्थापना करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं पूछना चाहता हूं, हिरण्याक्ष को मारा गया, हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? सुखदेव जी बड़े प्यार से समझाते हैं, हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु और इनके परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान के भक्त हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन पिता उनको विपरीत ज्ञान देता है। लेकिन प्रहलाद पर पिता के विपरीत ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ा। उसको पहाड़ों से गिराया, जहर के प्याले पिलवा दिए, अनेक अत्याचार किए, लेकिन भगवान की भक्ति का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन हम कैसे भक्त हैं? हम ऐसे भक्त हैं, यदि हमें कोई थोड़ा सा कहते हैं तो हम भक्ति से विचलित हो जाते हैं। आज पल्ले में गांठ मार लो कि यदि भक्ति और भगवान की शरण आपको ग्रहण करनी है तो ये संसार के लोग तो तुम्हें बाधा देते ही रहेंगे। गम सहकर भी कहते हैं कि हम मुसीबत हमारे जीवन में आती है जाती है, इसका तो काम जाने का है। लेकिन जो मुश्किल में घबराए नहीं, वही तो परम संत है, वही तो परम भक्त है भगवान का। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। और हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। यदि हमें ठोकर ना मिले तो हम चलना कैसे सीखेंगे? हमें लोग डांटे ना तो हम समझेंगे कैसे? और हमें लोग विचलित ना करें तो हम रास्ते पर सीधे चलेंगे कैसे? हमें सही मार्ग का पता कैसे लगेगा? इसलिए आज से अपने मन को बनाओ। आज प्रहलाद भक्त को उसके पिता ने अनेक सताया और एक दिन तो क्या किया, लाल खंबे से बांध दिया, खंबा लाल कर दिया और बांध दिया।
और कहने लगी बता तेरा भगवान यहाँ भी है? उसने कहा मेरा भगवान तो जर्रे में मौजूद है मगर नजर आता नहीं और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। भगवान मुझे दिख रहा है, इस पर चींटी चल रही है, ये चींटी ही भगवान